अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे होम टैब ऑफ एम एस वर्ड। तो विदाउट एनी फर्दर डू वी शुड मूव ऑन टुवर्ड्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम होम टैब को यूज़ करेंगे एम एस वर्ड के। तो सबसे पहले ये हमारा इंटरफेस होता है जब भी हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं। तो जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है वर्जन 2021। तो नॉर्मली सारों में सिमिलरिटीज़ होते हैं, बट जब आप न्यू वर्जन्स की तरफ मूव करते जाते हैं तो नए फीचर्स, नए एड-ऑन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ। आप किसी टेम्पलेट्स में भी किसी को कर सकते हैं, बट मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब इसमें ये जो होम टैब है, दिस इज़ इन आवर डिस्कशन टुडे। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्लिपबोर्ड वाली सेक्शन है इसको हम देखते हैं, या ग्रुप इसे हम कहते हैं, इसको हम देखते हैं। तो क्लिपबोर्ड से क्या मतलब है? जैसे मैं यहाँ पे कोई कोड लिख लेता हूँ, कोई चीज़ लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे मेरे पास इतना सा सेंटेंस है या पैराग्राफ्स मेरे पास मौजूद है। तो मैं अगर इनमें से किसी टेक्स्ट की कॉपी करना चाहता हूँ, पेस्ट करना चाहता हूँ, या कटिंग करना चाहता हूँ, या मूविंग करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप को। किस तरह से? लेट्स से मैं कोई टेक्स्ट कॉपी करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप इनको देखें तो ये जो सीजर वाला जो निशान है इसको हम कहते हैं कट, या मोबाइल फ़ोन्स में इसकी जगह हमारे पास मूव वर्ड यूज़ होता है। अगर मैं किसी टेक्स्ट को पूरा का पूरा मूव कराना चाहता हूँ तो मैं इसका यूज़ करूँगा। अगर मैं सिंपली उसका एक डुप्लीकेट बना के, उसका एक रेप्लिका बना के अगर मैं कहीं और ले जाना चाहता हूँ तो मैं कॉपी करूँगा। इसी तरह फिर मैं उनको दोनों के केस में, अगर मैंने कट भी किया है, कॉपी भी किया है, तो दोनों के केस में मैं क्या करूँगा, उनको पेस्ट करूँगा। ऑन दी अदर हैंड ये जो फॉर्मेट पेंटर है इसका काम थोड़ा बहुत डिफरेंट है, उसको फिर वहाँ पे पहुँच के हम करते हैं। तो सबसे पहले काम ये होता है कि लेट्स से आपने किसी चीज़ को कट करना है। लेट्स से मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कट करके लेट्स से यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा जितना भी मुझे टेक्स्ट चाहिए कट करने के लिए। करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये यहाँ से चला गया। अब मैं लेट्स से यहाँ पे आके इंटर दबाता हूँ। इस लाइन पे आके मैं उसको वापस शो कराना चाहता हूँ या पेस्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो देखें ये वहाँ से मूव करके कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। इस तरह मैं वापस इसको ऊपर मूव कराना चाहता हूँ तो मैं अगेन इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगेन इसके ऊपर जब आप होवर करेंगे ना तो देखें आपको कह रहा है कि कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है। मतलब जब आप कंट्रोल एक्स दबाएंगे तब भी कट होगा। तो लेट्स से मैं कंट्रोल प्लस एक्स दबाता हूँ तो देखें फिर से यहाँ से मूव हो गया। अब मैं यहाँ पे आके अगर मैं पेस्ट करूँ, पेस्ट के लिए भी जो शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल वी है। अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दूँ तो देखो ये यहाँ पे आके पेस्ट हो गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कट करते हैं और पेस्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉपी से क्या मुराद है, अगर मैं इसकी कोई एक डुप्लीकेट बना के कहीं ले जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये यहाँ पे भी मौजूद है। इसकी कॉपी मेरे पास मेमोरी में जाके स्टोर हो गए। लेट्स से मैं यहाँ पे लाके इसकी एक कॉपी पेस्ट कराना चाहता हूँ तो मैं सिंपली पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो देखें यहाँ पे वो पेस्ट हो गए। चाहे आप कट कर रहे हो या आप कॉपी कर रहे हो, दोनों के केस में आपने पेस्ट ही करना पड़ता है। और कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इसके ऊपर होवर ही करेंगे तभी हमें पता चलेगा। कंट्रोल प्लस सी अगर हम दबाएंगे कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करके तो हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है इसको हम इस फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ पे आके वापस पढ़ेंगे, फॉर्मेट पेंटर को। फिलहाल इसको पढ़ेंगे फिर वापस आके इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप आ जाएँ तो इसमें जो स्पेसेस है इनको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे भी एक लाइन स्पेस है, इसको भी मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो फॉन्ट वाला ग्रुप है इसमें क्या होता है, बेसिक फॉर्मेटिंग होती है, बेसिक स्टाइलिंग होती है हमारी टेक्स्ट की। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट में इस हिस्से का मैं स्टाइल चेंज करूँ, फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखें इसके लिए भी कोई शॉर्टकट आपके पास हमेशा मौजूद होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ करता हूँ तो इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज एम एस वर्ड प्रोवाइड करता है। इनमें से लेट्स से मैंने सेंचुरी गॉथिक सेलेक्ट कर लिया तो देखें ये वाली जो सिलेक्शन स्टाइल है ये किसके ऊपर अप्लाई हो गई, मेरे पैराग्राफ या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गई। जितनी भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट की है मतलब क्या है, आपका वो वाला टेक्स्ट एक्टिव है और यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे वो सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप सब के ऊपर कराना चाहते हैं तो आप सारों को सेलेक्ट करेंगे, पूरे टेक्स्ट को। सिंपली शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। सारों के ऊपर अगर आप कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके सेंचुरी गॉथिक करेंगे तो देखें सारों के ऊपर क्या हो गया, आपका टेक्स्ट, आपका स्टाइल जो है वो अप्लाई हो गया। अगेन मैं अगर अंडू करना चाहता हूँ, स्टेप वापस बैकवर्ड जाना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस जेड करूँगा। यहाँ पे देखें अंडू नाम का बटन यहाँ पे भी है।
मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल Z भी कर सकता हूँ, तो देखें एक स्टेप में पीछे चला गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का जो साइज़ है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके साइज़ डायमेंशंस दिए गए हैं, इनमें यहाँ पे आके मैं इनमें से कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं सिंपली 12 करता हूँ। इसके अलावा भी यहाँ पे भी ऑप्शंस हमारे पास हैं, ये इंक्रीज़ करने के लिए साइज़ को, ये डिक्रीज़ करने के लिए। मैं अपने डॉक्यूमेंट में से किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा होता जाएगा, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो साइज़ कम होता जाएगा। देखें वापस यहाँ तक आ गया। अगेन इनके लिए भी शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन दबाएंगे तो इंक्रीज़ होता जाएगा। देखें कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन में दबा रहा हूँ, इस तरह लेस देन साइन दबाएंगे तो ये वापस डिक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। तो नेक्स्ट में अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे है बोल्ड। अगर आप अपने टेक्स्ट के किसी हिस्से को बोल्ड कराना चाहते हैं, लेट्स से ये वाला इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है, इसको अगर आप बोल्ड कराना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दें तो देखें ये बोल्ड हो जाएगी। अगेन इसके अगर आप अनबोल्ड कराना चाहते हैं, वापस इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करें तो अनबोल्ड हो जाएगी। इनके लिए शॉर्टकट से कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए, अनबोल्ड करने के लिए भी वही। इसी तरह अगर आप उसको इटैलिक करना चाहते हैं तो देखें थोड़ी बहुत बेंड हो गई, इसको हम इटैलिक करना कहते हैं। कंट्रोल I इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल I दबाता हूँ तो देखें वापस आ गई, फिर से कंट्रोल I दबा दे तो चली गई। तो अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो गया। अगेन अंडरलाइन करने का अगर वापस अनडू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके फिर से क्लिक करें तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। इस तरह इस पार्ट को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि दूसरी टाइप के अंडरलाइंस हो, तो यहाँ पे दूसरे भी टाइप के लाइंस आपके पास मौजूद है, आप इनको भी अंडरलाइंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन कंट्रोल प्लस Z दबाता हूँ तो एक स्टेप में वापस चला जाऊँगा। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम अपने टेक्स्ट में स्ट्राइक थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से आप अपने थीसिस को देते हैं कई वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए, तो नॉर्मली लोग ये करते हैं कि वो जो वैलिडेटर होता है, वेरिफिकेटर होता है, वो उसमें स्ट्राइक थ्रूज दे के आपको वापस भेजता है कि इन चीज़ों को आपने यहाँ से मिटा देना है, तो उस केसेस में आप स्ट्राइक थ्रूज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन वापस सेलेक्ट करके मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्राइक थ्रू ख़त्म हो जाएगी। समटाइम्स आपको टेक्स्ट लिखना होगा सबस्क्रिप्ट में, समटाइम्स सुपरस्क्रिप्ट में। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं H2O लिख दूँ, तो हमें पता है H2O लिख दूँ यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये जो 2 है ये नॉर्मली इतना बड़ा नहीं होता है H2O में या केमिस्ट्री में, ये क्या होता है सबस्क्रिप्ट में होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह से। सेलेक्ट करने के लिए ये वाला टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपली ड्रैग करके यहाँ तक लाएं। एक और टेक्निक ये है कि लेट्स से आप यहाँ पे हैं तो आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के साथ साथ अगर लेफ्ट वाला बटन दबाएं एक मरतबा तो एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाएगा, 2 दफ़ा दबाएंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखें, तो इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बारीक चीज़ों में आप कीबोर्ड के साथ सिलेक्शन करें तो मुनासिब है। सिंपली आप ये करने के बाद इसके ऊपर ले जाके क्लिक कर दें तो देखें ये कहाँ पे चली गई, सुपर सबस्क्रिप्ट पे चली गई। और इसके लिए भी कोई शॉर्टकट है, यहाँ पे होवर करेंगे तो आपको बताइए कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन जब आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो चीज़ है टेक्स्ट है वो सबस्क्रिप्ट में चली जाएगी। इसी तरह समटाइम्स आपको अपना टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट में चाहिए होता है। लेट्स से आप चाहते हैं कि एक्स स्क्वेयर आपके सामने हो, तो अगेन एक्स का स्क्वायर जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में होता है। मैं शिफ्ट प्लस कर्सर मेरा 2 के राइट में है तो मैं शिफ्ट प्लस लेफ्ट दबाऊंगा तो 2 सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरा टेक्स्ट जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में चला गया। तो इससे मैं इस तरह से मैं सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप वर्ड आर्ट लगा सकते हैं या टेक्स्ट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को क्या करें, थोड़ा बहुत खूबसूरत बना दें या थोड़ा बहुत फैंसी बना दें, तो आप इनमें से किसी चीज़ को, किसी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली आजकल ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, पुराने ज़माने में इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेट्स से मैंने ये वाली सेलेक्ट कर दी तो देखें ये वाली स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, तो अभी ये जो चीज़ें हैं और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट कलर है। मैं अपने कलर को चेंज करना चाहता हूँ, अगर इससे पहले पैराग्राफ के कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाके अपना डिज़ायर्ड कलर सेलेक्ट कर लूँगा। लेट्स से ये वाला कलर मैं चाहता हूँ तो देखें मेरा कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये टूल्स, ये सारी आती हैं किस में, फॉर्मेटिंग में। तो अगर इनमें से आपने किसी फॉर्मेटिंग को मिटाना है तो या इरेज करना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। ये जो इरेज़र है ये नॉर्मली टेक्स्ट को इरेज नहीं करता है, बल्कि
टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी किस्म की आपने स्टाइलिंग या फॉर्मेटिंग कर रखी है उनको इरेज करता है, एक्सेप्ट कौन कौन सी। अगर आपने ये वाला टूल इस्तेमाल किया है तो ये इरेजर जो है ये इसको इरेज नहीं कर सकता, और इसके अलावा हाईलाइट को भी ये इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये फॉर्मेटिंग में नहीं आते हैं बेसिकली, बाकी सारी आती हैं। लेट से मैंने इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किया हुआ है, इसका मैंने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दिया है, इसका साइज़ लेट से मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस बी करके बोल्ड भी कर देता हूँ। तो देखें इसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्टाइल्स अप्लाई किए हैं। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देते, देखें ये पूरा जो उसका ओरिजिनल स्टेट था वापस उसमें चला गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटिंग इरेजर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। यहाँ पे दो चीज़ें रहती हैं अभी, एक ये और एक ये सिंपली हाईलाइटिंग है। आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ये फोकस्ड रहे, तो मैं यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए हाईलाइट रहेगा। अगेन अगर हाईलाइटर के कलर को आप चेंज करना चाहते तो ये जो राइट साइड में ड्रॉप डाउन दिया गया इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना डिज़ायर्ड कलर सेलेक्ट कर पाएंगे। लेट्स से मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया तो ये हाईलाइट हो गया। अगेन कंट्रोल जेड दबाता हूँ तो अनडू हो जाएगा। एक और स्टेप अगर बैक जाना चाहता हूँ बैकवर्ड तो मैं कंट्रोल जेड फिर से दबा दूंगा। तो ये क्या है, अगेन इसको अगर आप अपने टेक्स्ट को अगर हाईलाइट कर रखा है तो ये जो है ये उसके ऊपर काम नहीं करेगा, हाईलाइट को नहीं मिटाएगा। ठीक है, एक जो चीज़ है वो क्या है, केस है आपके सेंटेंस का। लोअर केस में आप सेंटेंस चाहते हैं, अपर केस में चाहते हैं या किसी दूसरे केस में। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जो वाला जो सेंटेंस है ये क्या हो, सेंटेंस केस में आ जाए। सेंटेंस केस से मुराद क्या है, नॉर्मली इंग्लिश का जो रूल है उसके मुताबिक क्या है, हर एक सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सिंपली उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस केस। तो देखें इसमें ऑलरेडी अप्लाइड है। वीडियो का वी कैपिटल है, फुल स्टॉप के बाद डब्ल्यू कैपिटल है, उसके बाद फिर आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। हाँ यहाँ पे भी है, फुल स्टॉप के बाद वाई फिर से यहाँ पे कैपिटल है। तो तकरीबन सेंटेंस केस में ऑलरेडी है। हम यहाँ पे अगर सेलेक्ट भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दें तो आप सिंपली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें तो देखें सारे जो हैं ये लोअर केस में चले गए। देखें यहाँ पे देखें डॉट के बाद फुल स्टॉप के बाद डब्ल्यू कैपिटल में नहीं है। अगेन अगर आप चाहते हैं कि सारों को मज़ीद कोई ऑप्शंस वहाँ पे होंगे, अपर केस में पूरा कन्वर्ट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो देखें आपका पूरा जो पैराग्राफ है वो क्या हो गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह मज़ीद ऑप्शंस उसमें हैं, उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ में, आपके सेंटेंस में, आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट में जितने भी वर्ड्स हैं सारों को आप कैपिटलाइज करें, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये होगा। तो ये भी नॉर्मली टॉपिक्स में किया जाता है, बट नॉर्मली दूसरी चीज़ों में ये नहीं किया जाता है। नॉर्मल पैराग्राफ के ऊपर हम ये वाला केस अप्लाई नहीं करते तो हम सेंटेंस केस ही है। उसके अलावा लास्ट में एक और चीज़ है, यहाँ पे इसको देखें तो यहीं से आपको समझ आएगा टॉगल केस का। टॉगल केस सिंपली कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑपोजिट होता है। पहला लेटर क्या होगा, नॉन कैपिटल होगा, बाकी पूरा का पूरा वर्ड कैपिटल होगा। लेकिन इसके भी कोई इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस, इतनी ज़्यादा जगहों पे ये यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑपोजिट बन गया। तो इस तरह लेट से मैं इसको अगर मिटाना चाहता हूँ यूजिंग दिस इरेजर तो देखें मैं सेलेक्ट करता हूँ बट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह मैंने अगर कहीं पे हाईलाइटिंग भी की है तो देखें ये जो इरेजर है ये इन दोनों को मिटाने के काबिल नहीं है। देखिए दोनों चीज़ें स्टिल यहाँ पे मौजूद है। सिंपली मैं अगर मिटाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस जेड दबा दूंगा, अनडू 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 तकरीबन 3-4 मरतबे मैंने कर रखी थी। तो इस तरह से मैं इनको अनडू कर सकता हूँ। वापस इसको भी अगर सेंटेंस केस में लाना है तो सिलेक्ट करने के बाद सेंटेंस केस सेलेक्ट कर दूंगा तो ये मेरे सेंटेंस केस में आ जाएंगी। इसको भी मैंने सेंटेंस केस में लाना है तो मैं यहाँ पे जाके इसको भी सेंटेंस केस में लाता हूँ। तो ये हमारा क्या है, फॉन्ट वाला ग्रुप है। अब यहाँ पे एक चीज़ रह रहा था जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट पेंटर। अब ये जो चीज़ है ये इन्हीं चीज़ों के बारे में है। लेट से मैं इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ काम करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे इसकी कोई स्टाइलिंग करता हूँ। इसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया, इसका साइज़ मैंने थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर दिया और इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब ये जो दो चीज़ें थी यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये दोनों टेक्स्ट से रिलेवेंट थी। ये जो फॉर्मेट पेंटर है ये दोनों क्या है, ये फॉर्मेट पेंटर इस टेक्स्ट से रिलेवेंट नहीं है, ये टेक्स्ट के स्टाइल या फॉर्मेट से रिलेवेंट है। ये वाला कॉपी क्या करता था, इस एक्चुअल टेक्स्ट को कॉपी करता था। फॉर्मेट पेंटर किसे कॉपी करता है, ये टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है बल्कि टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी करके फिर उसको कहीं पे पेस्ट कराता है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इसमें इस टेक्स्ट में से स्टाइल को मैं कॉपी करके इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करूँ तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट मैंने कॉपी कर ली, सेलेक्ट कर ली।
करके यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो क्या कॉपी किया जाएगा, इस टेक्स्ट का स्टाइल कॉपी किया जाएगा। अब देखें मेरे माउस को, मेरे कर्सर के साथ एक ब्रश ऐड हो गई। इसका मतलब क्या है, अगर मैं अभी किसी भी हिस्से के टेक्स्ट को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो स्टाइलिंग है ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। लेट्स से मैं इस पैराग्राफ को पूरा का पूरा सेलेक्ट करके अगर माउस रिलीज कर दूं तो देखें ऊपर वाली जो सिलेक्शन है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गई। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर को। अगेन कंट्रोल प्लस जेड दबाता हूँ तो अंडू हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट भी हमारे पास है। लेट्स से यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करता हूँ। तो कंट्रोल सी करने से टेक्स्ट कॉपी होता था, लेकिन जब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कर दूंगा तो क्या होगा, उस टेक्स्ट की जगह उस टेक्स्ट का स्टाइल या फॉर्मेट क्या होगा, कॉपी होगा। और इसी तरह मैं यहाँ पे आके सिंपली अगर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबा दूँ तो क्या होगा, वो स्टाइल यहाँ पे पेस्ट होगा। जिस तरह कंट्रोल प्लस वी हम यूज़ करते थे टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट के स्टाइल को पेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर को। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो ग्रुप रहता है वो क्या है, पैराग्राफ्स वाला ग्रुप है। पैराग्राफ्स वाले ग्रुप्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं सबसे पहले कंट्रोल ए करता हूं तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा तो पूरा टेक्स्ट जो है मेरा गायब हो गया। तो अभी फिर से मैं काम करता हूं इनके ऊपर। तो यहाँ पे पहली जो चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे वो अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट से मुराद क्या है, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका टेक्स्ट क्या है, लेफ्ट से शुरू होता है, कभी कभार राइट से शुरू होता है, समटाइम्स वो सेंटर में ही होता है। तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। मोस्टली इंग्लिश में अगर आप कोई चीज़ें लिख रहे हैं, कोई सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो वो लेफ्ट में ही शुरू होती हैं। लेट्स से देखें, हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी अभी क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो एक क्विक कुछ स्टाइलिंग्स अप्लाइड हैं यहाँ पे। मैं इन सारों को वापस रीसेट करता हूँ, ये वापस अपने नॉर्मल स्टेट में चले जाएँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्मल पे आके ए क्विक ब्राउन फॉक्स। तो देखें ये क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेंटर से लाऊं तो लेट्स से मैं इसको मिटा के अगर मैं यहाँ पे लाके सेंटर को सिलेक्ट कर दूं तो देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया। अगर मैं आप कुछ लिखूं तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेंटर में इसकी ग्रेविटी आ जाएगी। इसी तरह मैं अगर इसको राइट में करना चाहता हूँ तो मैं अगेन यहाँ पे आकर राइट सेलेक्ट कर लूँगा, राइट अलाइनमेंट। अब मैं अगर कुछ लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट से सॉरी राइट से शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट को शुरू से लिखें। जैसे आप ये लेफ्ट अलाइनमेंट में ही लिखा था एक ब्राउन फॉक्स। अब यहाँ पे आके गया, अगर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये सेंटर में चला जाएगा, आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा। इस तरह इनके शॉर्टकट्स क्या है, कंट्रोल एल दबाएंगे तो अलाइनमेंट लेफ्ट होगी, कंट्रोल सेंटर दबाएंगे तो सेंटर में अलाइन किया जाएगा, कंट्रोल राइट दबाएंगे तो वो राइट में चली जाएगी। तो मैं नॉर्मली कंट्रोल एल ही रखूँगा क्योंकि लेफ्ट में होता है नॉर्मली ये चीज़ें। तो नेक्स्ट जो चीज़ है उनके सामने, उसके लिए मुझे लेट से थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट की, तो मैं रैंडम फंक्शन को यूज़ करके थोड़ा बहुत टेक्स्ट जनरेट करता हूँ। तो फिलहाल जब हम कोई फॉर्मल कोई चीज़ लिखते हैं तो देखें इस तरफ काफ़ी फॉर्मली हमने लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑर्डर कुछ सेम नहीं है, तो ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा है हमें करने के लिए। इस केस में हम क्या करेंगे, लेट से मैं इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने से मुराद क्या है, यहाँ पे हम बराबर कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये क्या हो गई, पूरी बराबर हो गई। इसी तरह रिमेनिंग टेक्स्ट को भी मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो देखें दोनों तरफ से अब क्या हो गई, ये स्मूथ और इक्वल हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, जस्टिफिकेशन। और इसके लिए शॉर्टकट हमारे पास क्या यूज़ होता है, जैसे मैंने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, मैं कंट्रोल प्लस जे दबाता हूँ तो देखें जस्टिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस जे जब दबाऊंगा तो वापस जस्टिफिकेशन आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट जो टूल हमारे पास है उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग आगे भी हम पढ़ेंगे। तो लाइन स्पेसिंग से मुराद क्या है, हमारे पास लेट्स से इस पैराग्राफ में 3 लाइन्स हैं, तो इन 3 लाइन्स के आप दरमियान आपस में कितना स्पेस है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1.15 कुछ होता है स्पेस। तो लेट्स से मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कह रहा हूँ कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो फ़िलहाल क्या है 1.15 है। मैं इसको अगर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो देखें मैं सिंपली के ऊपर होवर करता हूँ तो अप्लाई करके नीचे मुझे दिखाया जाता है किस तरह से होता है। लेट्स से मैं 2.0 करता हूँ तो देखें मेरा टेक्स्ट के दरमियान, टेक्स्ट के लाइंस के दरमियान क्या हो गई, इस तरह से लाइन स्पेसिंग आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे।
यहाँ लेआउट में कहीं पे होंगे वो, ठीक है। फिलहाल हम लाइन स्पेसिंग पढ़ रहे हैं। वापस हम अगर ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाके 1.15 जो डिफ़ॉल्ट वाली थी उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, लाइंस के दरमियान स्पेसिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं फिल या शेडिंग। इससे क्या मुराद है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम अपने पैराग्राफ को या टेक्स्ट को कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, लेट्स से इस सेंटेंस को मैं कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके वो कलर सेलेक्ट कर लूँगा। लेट्स से लाइट ब्लू कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो देखें मैंने इसको लाइट ब्लू दे दिया। इसी तरह इस पार्ट को मैंने लाइट ग्रीन दे दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इसी तरह मैं अगर पूरे पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करूं तो कुछ इस तरह से मैं उसको भी बैकग्राउंड कलर दे सकता हूं। जिस तरह कलर देते हैं उसी तरह हम बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं अपने पैराग्राफ को। लेट्स से मैं चाहता हूं कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसके टॉप में कोई लकीर आ जाए या बॉर्डर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा तो देखें बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, मुझे क्या ज़रूरत है, टॉप बॉर्डर की ज़रूरत है। तो देखें मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरे पैराग्राफ के ऊपर एक टॉप बॉर्डर आ गई। अगेन मैं यहाँ पे हूँ इस पैराग्राफ में और मैं यहाँ पे आके अगर बॉटम बॉर्डर लिख दूँ तो देखें मेरे पैराग्राफ के बॉटम में भी एक बॉर्डर आ गई, ठीक है। इस तरह मैं कंट्रोल ए करके पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे लेट्स से फुल बॉर्डर्स लिख दूँ, ऑल बॉर्डर्स लिख दूँ, तो देखें जितने भी पैराग्राफ्स हैं सारे अलग अलग बॉर्डर्स के अंदर आ गए। इसी तरह सारे बॉर्डर्स को अगर मैं मिटाना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए दबा के यहाँ पे आके नो बॉर्डर्स कर दूंगा तो सारे बॉर्डर्स मिट जाएंगे। तो इस तरह से हम बॉर्डर्स और कलरिंग या शेडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं अपना पूरा टेक्स्ट मिटा देता हूँ, ऊपर के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें, एक बुलेट पॉइंट्स है और एक क्या है हमारे पास नंबरिंग है। बुलेट पॉइंट्स से क्या मुराद है, मोस्टली हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं, मोस्टली एक्सप्लेनेशन के पर्पज़ से हम चीज़ें अगर लिखते हैं तो हम बुलेट्स को यूज़ करके लिखते हैं। लेट्स से अगर मैं कंप्यूटर के बारे में कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पहले इसको नो कलर कर देता हूँ, ये सारों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेट्स से मैं अगर कंप्यूटर के बारे में कोई चीज़ लिख रहा हूँ, अगेन कंट्रोल ए, यहाँ पे जाके नो कलर, अच्छा तो यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि हम बुलेट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं कंप्यूटर्स के बारे में कोई पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ बुलेट्स कंप्यूटर के बारे में लिखने के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जब मैं इंटर दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा बुलेट क्रिएट हो जाता है विच टेक्स इनपुट। लेट्स से कंप्यूटर इनपुट टेक करता है और गिव्स 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 आउटपुट, कंप्यूटर आउटपुट देता है, प्रोसेस करता है डेटा को, स्टोर्स करता है क्या, डेटा को। लेट्स से कुछ चीज़ें मेरे पास हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बुलेट्स बना सकते हैं। बुलेट्स के स्टाइल्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे से स्टाइल्स कोई भी चूज़ करेंगे। यहाँ पे भी अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप सिंबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हज़ारों की तादाद में बुलेट्स यहाँ पे या बुलेट स्टाइल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से कोई डिसेंट कोई लेट्स से ये वाला मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो इस तरह से मैं बुलेट पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो नंबरिंग वाली है। लेट्स से मैंने कुछ लिखनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इन चीज़ों में नॉर्मली जिन चीज़ों को हम काउंट करते हैं उनको हम नंबरिंग के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। नंबरिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली 1 यहाँ पे आ गए। तो मैं लेट से कह रहा हूँ कि सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं, लेट से मिनी कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं। जब हम इंटर दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होकर हम नेक्स्ट लाइन में चले आते हैं। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अगेन इनको भी स्टाइल्स अगर मैं चेंज कराना चाहता हूँ इनकी स्टाइल भी, तो मैं यहाँ पे जाके देखूँगा इनमें से मैं कोई स्टाइल अगर मुझे पसंद आए तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। रोमन नंबर्स हमारे पास है, लोअर केस में, अपर केस में, अल्फ़ाबेट्स हैं अपर केस में, लोअर केस में। तो लेट्स से मैं रोमन लोअर केस वाला इस्तेमाल करता हूँ। तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो चीज़ है या तीसरी जो चीज़ यहाँ पे वो है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल को आप वहाँ पे क्लिक किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं कंप्यूटर्स के बारे में लिख रहा था, यहाँ पे मैं बुलेट यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
तो उसके अलावा लेट से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टेक्स इनपुट और मैं कह रहा हूँ गिव्स आउटपुट। तो लेट से मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और लेवल आगे बढ़ जाऊँ इस बुलेट्स में। फिलहाल हम एक लेवल में हैं, लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे लेवल में पहुँचूँ। लेट से मैं टेक्स्ट इनपुट को मज़ीद एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि किस तरह से कंप्यूटर टेक्स्ट इनपुट लेती है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाके इंटर दबाऊंगा तो एक नया बुलेट आ जाएगा। अगर मैं टैब का बटन दबाऊं जो कैप्स लॉक के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, एक लेवल में आगे चला जाऊंगा। अब मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो किसको रिप्रेजेंट, किसकी तरफ पॉइंट करेगा, इसकी तरफ पॉइंट करेगा, टेक्स्ट इनपुट की तरफ। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माउस, कीबोर्ड। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, टेक्स्ट इनपुट ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल बुलेट्स, या नंबरिंग भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। यही काम हम टैब बटन दबा के नंबरिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं इंटर दबाता हूँ तो मैं फिर से उसी लेवल में आ रहा हूँ। अगर मैं वापस पुराने लेवल में जाना चाहता हूँ तो मैं अगेन इंटर दबा दूंगा तो देखें मैं वापस पुराने लेवल में आ गया। यहाँ पे आगे मैं कुछ और लिख रहा हूँ, प्रोसेस डेटा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, बुलेट्स को यूज़ कर सकता हूँ, नंबरिंग को यूज़ कर सकता हूँ, और मल्टी लेवल लिस्टिंग या नंबरिंग भी हो सकता है, ये बुलेट्स भी हो सकता है जिस तरह हमने यहाँ पे की, इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ें वहाँ पे रहती हैं वो क्या है, इंडेंटेशन है। हम लेफ़्ट इंडेंट कितना देना चाहते हैं, राइट इंडेंटेशन को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेट से मेरे पास ये वाला प्रोग्राम इंडेंट आप लोगों को पता होगा इंग्लिश में, नॉर्मली हम इंग्लिश में लेफ़्ट साइड से जो टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत में हम यहाँ पे टेप थोड़ा बहुत लगा के स्टार्ट करते हैं। बट ये वाला इंडेंट जो है ये स्पेसिफिकली पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होता है। लेट से मैं अगर इंडेंट इंक्रीज़ करता हूँ तो देखिए एक टेप वाला इंडेंट मेरे पास बन गया, सिंपली लेफ्ट में स्पेस बन गया। इस तरह फिर से इंक्रीज़ करता हूँ, फिर से इस तरह डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो नॉर्मली ये भी कहीं पर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, बेसिक जो काम करते हैं उसमें इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, सॉर्टिंग है। आप अपने पैराग्राफ्स को क्या कर सकते हैं, हमारा ग्रुप किसके बारे में है, पैराग्राफ्स के बारे में ना, तो हम यहाँ पे अपने ग्रुप्स को, अपने पैराग्राफ्स को क्या सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, करने के बाद सिंपली पैराग्राफ्स को सॉर्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट बाय टेक्स्ट, और यहाँ पे असेंडिंग में कर रहा हूँ तो मैं ओके का बटन दबा दूंगा तो देखें ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। देखें आर पहले आता है, फिर उसके बाद एस आता है, फिर टी आता है, फिर टी ओ आता है, फिर वी आता है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गए, आपस में सॉर्ट हो गए। अगर मैं प्रिंटेबल्स या नॉन प्रिंटेबल्स को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा तो देखें यहाँ पे हमें ये चीज़ें दिखेंगी। असल में जब हम स्पेस का बटन दबाते हैं कोई टेक्स्ट लिखते वक्त तो असल में उसकी जगह स्पेस नहीं होता है, उसकी जगह इस तरह का कोई डॉट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेट से मैं इसका साइज़ थोड़ा बहुत इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली ये फुल स्टॉप नहीं होता है क्योंकि आप लोगों ने फुल स्टॉप का देखा है। देखें यहाँ पे फुल स्टॉप जो है वो बहुत नीचे होता है। यहाँ पे देखें ये जो है ये डॉट ये बिल्कुल ही बीच में है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसे, एक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मली जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं तो असल में बैकग्राउंड में स्पेसिस की जगह ये चीज़ें लिखी जाती हैं, इनको हम नॉन प्रिंटेबल्स कहते हैं। लेकिन ये प्रिंट करते वक्त हमारे पेज में नहीं आते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे होते हैं। जैसे मैं Ctrl+P दबाता हूँ तो देखें ये मेरा प्रिंट प्रीव्यू है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ बट इसके अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है। लेकिन वापस आके मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ, बैक आके यहाँ पे देख रहा हूँ तो देखें यहाँ पे डॉट्स मौजूद हैं। तो अगर आप इन प्रिंटेबल्स को देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चेक लगा दें, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर फिर से चेक लगा दें तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या है, स्टाइल्स हैं। नॉर्मली जब भी आप कोई फॉर्मल राइटिंग कर रहे हो तो आपको हेडिंग्स का यूज़ करना होगा या इन चीज़ों का, स्टाइल्स का यूज़ करना होगा। लेट्स से हेडिंग को हम किस तरह यूज़ करते हैं, हेडिंग का मतलब है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, इससे पहले भी हमारे पास एक टाइटल जो हमारा चैप्टर का नाम होता है। लेट्स से मैं अगर कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं चैप्टर 1 में कोई इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट्रोडक्शन टू पीसी, कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। इंटर दबाऊँगा तो वापस नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा। देखें ये यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। तो टाइटल्स जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो चैप्टर के नामों के लिए यूज़ करते हैं। टॉपिक्स के लिए हम हेडिंग वाला वर्ड्स यूज़ करेंगे, हेडिंग यूज़ करेंगे। लेट्स से मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे लेट्स से कंप्यूटर लिखता हूँ तो कंप्यूटर क्या है, एक टॉपिक हो गए। लेट्स से कंप्यूटर के अंदर मैं एक दूसरा टॉपिक कंप्यूटर के अंदर लिखना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए हेडिंग 2 लिखूँगा। ये एक, क्योंकि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये भी लेट्स से कोई टॉपिक है बट अगेन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर के बारे में है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करूँगा, दिस इज़ H2, ये क्या है, कंप्यूटर का चाइल्ड है। इसी तरह मैं यहाँ पे आके एक
फिर से H2 बनाना चाहता हूँ, लेट्स से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए इन दोनों के साइजेस में भी फ़र्क है। ये H1 था ना, हेडिंग 1 था, ये दोनों क्या है, हेडिंग 2 है। इनके साइज़ को देखें 13 है, हेडिंग 1 के साइज़ को आप देखेंगे तो वो कितनी है, 16 है। तो इस तरह अगर आप हेडिंग 3 बनाएंगे तो उसका साइज़ मज़ीद, लेट्स से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप हेडिंग 3 बनाना चाहते हैं, मज़ीद छोटे लेवल पे जा रहे हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि वो हिस्ट्री के अंदर आता है ना। तो ये क्या है, ये चाइल्ड है किसका, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये H1 है, ये दोनों H2 थे और ये H3 थी। तो जब भी आप राइटिंग कर रहे हो फॉर्मल तो आप इन्हीं को यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि आगे बढ़ के जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे तो यही हेडिंग्स जो है ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हैं वो यहाँ पे 3 चीज़ें रहती हैं। एक रिप्लेस हो गया, एक फाइंड हो गया और एक सेलेक्ट हो गया। फाइंड जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, लेट्स से आपके पास अगेन कोई टेक्स्ट मौजूद है। देखिए मैं करंटली हेडिंग 3 में हूँ, बट नॉर्मली मुझे होना चाहिए नॉर्मल में, तो मैं वापस नॉर्मल में आता हूँ तो देखिए मेरा टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। अब मैं यहाँ पे आके रैंडम फंक्शन को यूज़ करके इंटर दबाऊंगा तो देखिए मेरी कोई थोड़ी बहुत टेक्स्ट यहाँ पे आ गई। तो लेट्स से मैं कोई चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं उसकी जगह इसकी जो शॉर्टकट है वो क्या है, Ctrl+F है, वो भी दबा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट में एक सेक्शन खुल गया। अब यहाँ पे आके मुझे कह रहा है कि कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिख ले तो उसको यहाँ पे सर्च किया जाएगा, उसको फाइंड कराया जाएगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे TO या 2 में सर्च कराना चाहता हूँ, तो देखें यहाँ पे बताया जाएगा कि कितने रिजल्ट आए हैं, 14 रिजल्ट्स आए हैं और कहाँ कहाँ पे आए हैं वो जगह भी यहाँ पे हाईलाइट किए जाएंगे। देखें इतने जगहों में मेरा जो सर्च जो चीज़ मैंने की है वो इतने जगहों पे मौजूद है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह में से मैं कोई टेक्स्ट फाइंड कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट के अंदर। सिमिलरली एक और चीज़ यहाँ पे मैं इसको वापस क्लोज करा सकता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ है रिप्लेस कराने से क्या मुराद है, आप कोई चीज़ फाइंड करने के बाद अगर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो काम भी आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यही वाला जो 2 मैंने पहले लिखा था उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ विथ लेट्स से फॉर। सिंटेक्स गलत होता है, ग्रामर गलत होता है, पर फिर भी मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। एक बार रिप्लेस का बटन दबाऊंगा तो सिर्फ पहले वाले के ऊपर अप्लाई होगा। रिप्लेस ऑल का बटन जब दबाऊंगा तो देखें तमाम जो थे उनके ऊपर अप्लाई हो गया। ऑल डन, वी मेड 14 रिप्लेसमेंट्स। 14 हमने कहा था कि 2 हमारे पास हमारे टेक्स्ट में है, वो सारे क्या हो गए, वो सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई। तो मैं ओके का बटन दबाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ तो देखें जहाँ पे भी 2 थे वो सारे रिप्लेस हो गए, किसके साथ, 4 के साथ। क्लियर है, तो इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+H। Ctrl+H दबाऊंगा तो वापस यही चीज़ खुल जाएगी। बाकी सिलेक्शन में कोई इतनी चीज़ें नहीं है, सिलेक्शन हमने सीखा इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके, कीबोर्ड से कर सकते हैं। और टेक्स्ट सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो Ctrl+A इसका शॉर्टकट है, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह अगर आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिलहाल हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, वो हम इंजर्शन में जाके इंजर्ट टैब में जाके बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स, तो उस वक्त ये सिलेक्शन जो है उसके लिए है। ये अगर हम कोई फॉर्मेटिंग वाला सिलेक्शन करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग के बेस पे वो भी हम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारी होम टैब में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इनमें कोई मसला आप लोगों को है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं, तो हम क्वेरीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। या कोई और चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम उनके ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमसे बोल सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो थैंक यू आपके टाइम का।